सबसे बड़ी खबर के साथ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के घर सोनिया गांधी और उनकी बहन प्रियंका भी पहुंच चुकी हैं। दोनों राहुल के घर यानी कि 12 तुगलक लेन पहुंच चुकी हैं। 2 महीने की छुट्टी के बाद राहुल देश लौट आए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि उन्हीं से मिलने के लिए सोनिया गांधी भी वहां पर पहुंची है और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके घर 12 तुगलक लेन पहुंच गई हैं। ये इस वक्त 12 तुगलक लेन के घर के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोनिया गांधी तो पहुंची ही हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहां पर पहुंच गई हैं राहुल गांधी से मिलने के लिए। 56 दिनों तक छुट्टी मनाने के बाद राहुल गांधी वतन वापस लौट आए हैं, दिल्ली वापस लौट आए हैं और उनके घर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये 12 तुगलक लेन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल गांधी का आधिकारिक आवास है ये। सोनिया गांधी पहुंच चुकी हैं और इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहां पर पहुंची। जो इस गाड़ी को आप देख रहे हैं इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा थी और इस गाड़ी से वो पहुंची हैं 12 तुगलक लेन, राहुल गांधी के आधिकारिक आवास। 56 दिनों तक छुट्टी मनाने के बाद राहुल गांधी वतन वापस लौट आए हैं। उनसे मुलाकात करने के लिए सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी दोनों 12 तुगलक लेन पहुंच चुके हैं। हालांकि यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि 56 दिनों तक राहुल गांधी थे कहां। कांग्रेस की ओर से बार बार कहा जा रहा था कि वो आत्मचिंतन करने के लिए छुट्टी पर गए हैं, लेकिन कहां गए हैं ये किसी को नहीं पता था। ये बात सार्वजनिक नहीं की जा रही थी। खबर यह है कि 56 दिनों की छुट्टी के बाद राहुल गांधी वापस लौट आए हैं। आगे कई कार्यक्रमों में उन्हें शिरकत करनी है। किसान रैली में वो शिरकत करने वाले हैं। किसान नेताओं से इससे पहले कल मिलने का कार्यक्रम बताया जा रहा है और खबर यह है कि राहुल गांधी दिल्ली पहुंच भी चुके हैं। 56 दिनों से छुट्टी पर थे और उनकी छुट्टी पर जाने से तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि संसद के बजट सत्र से ही वो छुट्टी पर चल रहे थे और ऐसे अहम मौके पर राहुल गांधी के छुट्टी पर जाने को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने सवाल भी उठाए थे, उन पर निशाना भी साधा था। उस वक्त कांग्रेस की ओर से बार बार कहा गया था कि वो आत्मचिंतन करना चाहते हैं और इसके लिए छुट्टी पर गए हैं। कुल मिलाकर 56 दिन राहुल गांधी कहां थे ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन अब वो दिल्ली लौट आए हैं और उनके घर सोनिया गांधी पहुंची हैं। उनकी मां सोनिया गांधी 12 तुगलक लेन पहुंच चुकी हैं और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी 12 तुगलक लेन राहुल गांधी के आधिकारिक आवास पहुंच गई हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, मां और बहन दोनों राहुल गांधी से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे हैं। उनका आधिकारिक आवास है 12 तुगलक लेन दिल्ली में और वहां की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी कहां थे 56 दिनों तक, हो सकता है यह भी अब साफ हो जाए, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी। जाहिर है कि 56 दिनों तक जिस तरह से कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा था कि आत्मचिंतन करके राहुल गांधी वापस लौटेंगे, तो उम्मीद होगी कि एक नई ऊर्जा के साथ वो वापस लौटे, क्योंकि भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ जो कांग्रेस लगातार किसानों के साथ खड़े होने का दावा कर रही है। किसान रैली में भी राहुल गांधी को पहुंचना है। किसान नेताओं से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। सूत्र बता रहे हैं कि कल ही वो किसान नेताओं से मिलेंगे, तो नई ऊर्जा के साथ राहुल गांधी वापस लौटे, ये कांग्रेस को उम्मीद होगी। बड़ी खबर तो यह है कि 56 दिनों के बाद राहुल गांधी वापस आ गए हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष जो कि बजट सत्र के समय से ही छुट्टियों पर चले गए थे, उस वक्त यह साफ नहीं था कि कब वापस लौटेंगे, कहां जा रहे हैं, कितने दिनों के बाद वापस आएंगे। दावा भी किया गया कि वो उत्तराखंड गए हैं, कुछ तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं हुआ कि राहुल गांधी गए कहां थे। इस वक्त ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह 12 तुगलक रोड से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। राकेश, क्या राहुल गांधी अपने घर पहुंच चुके हैं? क्योंकि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी तो वहां पर मौजूद हैं, क्या राहुल गांधी भी घर के अंदर ही मौजूद हैं इस वक्त? देखिए, सूत्र ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी यहां पर पहुंच चुके हैं। ये आपका दृश्य है 12 तुगलक लेन, जो राहुल गांधी का ये आवास है,
वहां का। आप देख सकते हैं कि ये जो एसपीजी है, ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं सफारी गाड़ी, ये प्रियंका गांधी के साथ ये काफिला रहता है। दूसरी तरफ मेरी दाईं ओर आप यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का यहाँ पर काफिला है, जो उनके एस्कॉर्ट है वो साथ में रहता है। और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पहले पहुंचती हैं, उसके बाद प्रियंका गांधी पहुंचती हैं और सूत्र ये बता रहे हैं कि अंदर राहुल गांधी मौजूद हैं और मंत्रणा यहां पर जारी है। बिल्कुल, राहुल गांधी अगर अंदर मौजूद हैं तो फिर उनसे मिल रहे होंगे उनकी मां, उनकी बहन, क्योंकि 56 दिनों के बाद वापस लौटे हैं दिल्ली। लेकिन राकेश, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इन 56 दिनों में राहुल गांधी कहां थे। कांग्रेस कह रही थी कि आत्मचिंतन कर रहे थे, लेकिन कहां थे राहुल गांधी? क्या अब इस रात से भी पर्दा उठ सकता है? देखिए, इस को लेकर पूरी तौर पर पर्दा उठेगा, लेकिन हकीकत यही है कि भी सबसे खास बात तानिया कि ये 12 तुगलक लेन, यहाँ पर प्रियंका गांधी का कुछ स्टाफ यहाँ पर थे, ये लगातार राहुल गांधी की अनुपस्थिति में यहाँ पर काम देख रहे थे। तो ऐसी स्थिति में अंदर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मौजूद हैं, प्रियंका गांधी मौजूद हैं और जो कई दिनों से करीब 2 महीने हो गए राहुल गांधी के बाहर गए हुए। तो ऐसी स्थिति में जो 19 तारीख को जो रैली होनी है, किसान रैली होनी है, लैंड एक्विजिशन के खिलाफ जो रैली होनी है, उसको लेकर जो तैयारी कांग्रेस की चल रही है और ये पहले से कहा जा रहा था कि राहुल गांधी इस रैली में मौजूद होंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी राहुल गांधी के निवास 12 तुगलक लेन पहुंचे हैं और सूत्र ये बता रहे हैं तानिया कि राहुल गांधी अंदर मौजूद हैं और उनसे मंत्रणा चल रही है। बिल्कुल राकेश, ये भी जानना चाहेंगे, क्या ये खबर मिल रही है कि कितने बजे राहुल गांधी पहुंचे, कब वो घर पहुंचे और अब आगे का क्या आज का कोई उनका कार्यक्रम रखा गया है? क्या आज किसी से वो मुलाकात करने वाले हैं या फिर नहीं? उनके ऑफिस की ओर से कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, जहां तक बात किया जाए तानिया, उनके बारे में उनके ऑफिस जरूर ये जानकारी दे रहे हैं कि राहुल गांधी का जो कल का कार्यक्रम है, आज के कार्यक्रम के बारे में उनकी ओर से कोई जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन इतना साफ है कि राहुल गांधी को लेकर जो कई दिनों से लेकर एक कयास चल रहा था, लेकिन जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि करीब 2 बजे के आसपास राहुल गांधी यहां पर पहुंचे हैं और राहुल गांधी से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की मंत्रणा चल रही है। बिल्कुल, इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सिंह साहब, सवाल यह है कि राहुल गांधी की इस छुट्टी को लेकर पूरी तरह से गोपनीयता रखी गई है। इन पूरे 56 दिनों के दौरान कहां गए, कहां रह रहे थे, कुछ पता नहीं चला। वापस भी लौटे हैं तो अभी भी सूत्र बता रहे हैं कि घर के अंदर पहुंच गए हैं, लेकिन कब आए कोई जानकारी नहीं मिल रही है। नहीं, देखिए, एक बात तो है कंफर्म कि पहुंच गए हैं, लेकिन इशू ये नहीं है कि वो पहुंचे हैं। इशू ये है कि अगर पहुंच भी गए हैं तो आगे करने क्या जा रहे हैं। अगले 2 दिन में अगर पब्लिक उनका वो नहीं रहा, मैनिफेस्टेशन नहीं रहा, कभी पब्लिक अपीयरेंस नहीं रहा, तो फिर कयास डिफरेंट लगाए जा सकते हैं कि शायद वो रिलक्टेंट है, पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं आना चाहते, क्योंकि अगले 19 तारीख को एक किसानों की मीटिंग है। तो बड़ी सीधी सी बात है कि राहुल गांधी आ गए। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राहुल गांधी आके करने क्या जा रहे हैं। 2 महीने में जो सैबेटिकल उन्होंने लिया है, छुट्टी लिया है, अपने को आत्ममंथन करके आए हैं, तो मुश्किल ये है कि इसके बाद उनका प्लान क्या है जी। क्या वो सोनिया के हाथ मजबूत करने जा रहे हैं? सोनिया तमाम जगह इस समय लगातार घूम रही हैं, तो क्या राहुल गांधी उन्हें हेल्प करेंगे? पूरे कांग्रेस के लोग और शायद देश की जनता भी यही देख रही है कि इसके बाद करेंगे क्या। बिल्कुल, आत्मचिंतन करके वापस तो लौट आए हैं सिंह साहब, लेकिन कांग्रेस ये भी उम्मीद कर रही होगी कि नई ऊर्जा के साथ वापस आए। लेकिन उनकी गैर हाजिरी में इन 56 दिनों में उनको लेकर काफी बयानबाजी हुई है। क्या अध्यक्ष पद अब उन्हें मिलना चाहिए, कांग्रेस का नहीं मिलना चाहिए? इसको लेकर बड़े नेताओं ने बहुत सारे बयान दे दिए हैं। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि राहुल गांधी एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, बहुत ज्यादा उनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा। उन्होंने जो जयपुर में किस्सा बताया था नेशनल एग्जीक्यूटिव में, वो अपनी माँ को लेते हुए जो किस्सा बताया था कि नहीं साहब, माँ ने कहा कि इसमें बिल्कुल न जाओ। राहुल गांधी का रिलक्टेंस बहुत साफ है कि वो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते, लेकिन हो सकता है कि तमाम जो स्थितियां बनी उसमें हार हुई,
हार में कहा गया कि उसके बाद भी आप बहुत तन के नहीं खड़े हुए, जो अपोजिशन का रोल होता है वो नहीं ले पाए, तो शायद उनको ये लगा हो कि हम फिर से जाके अपने को रिव्यू करें। एक कई बार होता है कि एज हो गई है, एज अब आपकी राहुल की कम है नहीं, हम कोई बच्चे नहीं है, तो शायद 2 महीने में उन्होंने, मुझे लगता तो नहीं 2 महीने में तो अध्यात्म की चिंता लोग करते हैं, लेकिन ये आना है पॉलिटिक्स में कि नहीं आना है तो क्या करना है, इसकी चिंता के लिए मुझे नहीं लगता कि 2 महीने की जरूरत है। लेकिन इन सब के बावजूद एक बात साफ है कि अब आ गए, ये तो एक आज की घटना है, आज ही चैनलों पे चलेगा, लेकिन जनता जो समझना चाहती है वो ये है कि आ गए तो अब करेंगे क्या, राहुल गांधी में परिवर्तन क्या आया है, फिर किसी दलित के घर जाके खाना खाएंगे और फिर भूल जाएंगे, या अब की बार आएंगे तो जिस तरह दलित का आइकॉन दिया जा रहा है। चलिए आगे क्या करते हैं इस पर सबकी अब नजरें टिकी हुई हैं कि 2 महीने बाद लौटे हैं, किस ऊर्जा के साथ लौटे हैं। सिंह साहब धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इस बीच बीजेपी से जीवीएल नरसिम्हा राव भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राव साहब, राहुल गांधी वापस आ गए हैं और अब सबसे ज्यादा इंतजार है कि 19 तारीख को किसान रैली में भूमि अधिग्रहण बिल का वो विरोध करने वाले हैं जमकर और किसानों का साथ देने वाले हैं। नई ऊर्जा के साथ लौटे हैं, कांग्रेस को पूरा भरोसा, आपकी पार्टी किस तरह से देख रही है? देखिए, पिछले 2 महीनों में जितना नुकसान राहुल गांधी का नेतृत्व को कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने खुद किया है, ये कल्पना करना ही मुश्किल है। क्योंकि आप देखिए, सबके सब कांग्रेस नेता बाहर निकलकर यही उनमें एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जताए थे। बार बार पब्लिकली उन्होंने सार्वजनिक रूप पर उन लोगों ने बयान दिया है कि राहुल गांधी अभी भी इनकेपेबल है, अभी भी उनके पास वो क्षमता नहीं है, वो पार्टी को संभाल नहीं सकते हैं, पार्टी को सोनिया गांधी जी की जरूरत है। राहुल गांधी को लेकर मैं समझता हूं एक तरह से अविश्वास मत ने पारित किया है कांग्रेस पार्टी ने सार्वजनिक रूप से। तो इसके बाद ऐसे नेता का क्या असर रहेगा राजनीति पर, मैं समझता हूं सबसे ज्यादा नुकसान उनके एब्सेंस में कांग्रेस नेताओं ने ही किया है। चलिए, लेकिन हो सकता है कांग्रेस ये सोच रही हो कि अब जब अपने आप को रिव्यू करके आए हैं तो एक नए बदले हुए अंदाज में वो, और बहुत ही ज्यादा आक्रामक अंदाज में वो पॉलिटिक्स में अब नजर आएंगे। नरसिम्हा राव साहब, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से